मोहतरम सामीन, हमारे हल्के सामीन में अब आप पूछते रहते हैं बाज़ मसाइल के हवाले से। कुरान हकीम को समझने के लिए हमें खुशी होती है कि दोस्त तवज्जो दे रहे हैं, सुन रहे हैं, और फिर जो सवालात पैदा होते हैं उनके बारे में भी वो बाज़ पुरस करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तौबा के बारे में सवाल किया गया है कि इसके माना मफ़हूम के साथ ये भी बताया जाए कि तौबा करना किस हद तक कामयाब है अपने मकसद के लिए। मेरे ख़्याल में ये लफ्ज़ तो काफ़ी यानी इस्तेमाल हुआ है तादाद के हवाले से। अल्लाह ताला ने ख़ुद को तवाब कहा है। ताब यतूब तौबतन, ताब माना लौटा, वापस हुआ। लौटा काहे से? जो अपने कोई गलती की है उससे बाज आया। अब बाज आने की शक्ल क्या है, सूरत क्या है, किस तरह बाज आया, उसका बाज आना कितना अल्लाह के यहाँ कबूल है, कितना कबूल नहीं है, वो तौबा का तरीका क्या है, अंदाज क्या है, रुजू करना, वापस होना, उसकी तशरीह क्या है। मैं समझता हूँ कि सूरत निसा की आयत नंबर 17 और 18 इस सवाल को हल कर देते हैं। वैसे ताब कि माना लौटना, माना कोई गलती हो गई, कोई कोताही हो गई, उससे आदमी वापस लौटे। गलती हो गई, मुझे इसे नहीं करना चाहिए था। अब अल्लाह से भी पूछें कि बंदे का इतना इजहार शर्मसारी काफ़ी है या अल्लाह कुछ कोई और चीज़ भी मांगता है। सूरत निसा की आयत नंबर 17 है कि इन्नमत तौबत अलल्लाह लिल्लज़ीन यअमलून सूअ बिजहालतिन। तौबा कबूल करना, किसी का इजहार शर्मसारी करना, किसी का अपने गुनाह से रुजू करना, अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के पास उन लोगों का ये रुजू करना कबूल है जो यअमलून सूअ बिजहालतन, बेखबरी में बुराई कर बैठे, जानबूझ के न करें। समझते हैं कि ये काम बुरा है, ये गंदा है, ये गुनाह है, मैं नाफरमानी कर रहा हूँ। समझ बूझ के करने की बात नहीं, बेजहालतन, अनजान बनकर, यानी बेखबरी में अगर कोई बुराई करे तो अल्लाह के ऊपर फ़र्ज है, वाजिब है कि उसकी तौबा को कबूल करे। अल्लाह जो है ना, ये लुज़ूम की माना देता है। अल्लाह पर लाजिम है कि उनकी तौबा कबूल करे, बशर्ते कि उन्होंने बेखबरी में गुनाह किया हो। सुम्मा यतूबून मिन करीब, ये भी है कि गुनाह कर बैठे बेखबरी में, लेकिन पता लग गया कि मैंने गलती की है। सुम्मा यतूबून, फिर लौटें, तौबा करें, वापस आएँ, रुजू इल्लाह करें, मिन करीब, जल्दी में, अल्लाह ये ख़ता हो गई है। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, फिर ऐसे लोगों की तौबा कबूल करता है अल्लाह। उनकी तौबा को रब ताला दुरुस्त करार देकर मान लेता है कि तुमने तौबा की, अब हम भी तो यतूब, मैं अल्लाह भी लौटता हूँ। तूने तौबा की, तू लौटा ख़ता से, तू लौटा गुनाह से, मैं भी लौटता हूँ सज़ा देने से, मैं भी लौटता हूँ उसकी यानी पादाश में तुझ पर गिरफ्त करने से। तू लौटा है, मैं भी लौटता हूँ। यतूबुल्लाह
वकान अल्लाह अलीमन हकीमा। यही बात बहुत अहम जुमला है कुरान का, बहुत अहम जुमला है, वकान अल्लाह अलीमन हकीमा। इसकी माना सादे अल्फाज में कहूँगा, अल्लाह के साथ ठगी न करना। अल्लाह अलीम और हकीम है, माना ये तौबा जो है ना दिखावे की न हो। खुदा जानता है कि तू अंदर में क्या कुछ करेगा, सोचेगा, आइंदा क्या करेगा। हकीमा, मैं हिकमत वाला भी हूँ, मैं तेरे सिद्क़ दिली को भी जानता हूँ, मेरी हिकमत तुमको अच्छी तरह समझती भी है, जानता भी हूँ, समझता भी हूँ। आगे आयत है 18 नंबर, वलैसत तौबत लिल्लज़ीना यामलून सय्यात, और उनकी तौबा कबूल नहीं है जो लोग यामलून सय्यात बुरे अमल करते रहते हैं। यामलून मुजारे का सीगा, मुजारे की खासियत ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल दोनों इसकी माना में होते हैं। यामलून जो अमल करते रहते हैं बुरे, सय्यात बुरे, उनकी तौबा कबूल नहीं। दवाम इस्तिमरार बुराई करते रहते हैं, इनकी दुआ बुराई जारी है, गुनाह जारी है। तौबा में गुनाह क्या, तौबा तौबा माफ है, गुनाह क्या, फिर वही तौबा भी की, फिर भी गुनाह क्या, लौट लौट करके गुनाह क्या। तो ये इस्तिमरार जो है मुस्तकबिल के ज़माने में भी गुनाह करते रहना और तौबा तौबा कहते रहना, इतने तक जो कुरान कहता है हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत, जब कोई इनमें का एक मरने के वक्त मौत को करीब आ जाए, या गुनाह करता रहा, मरते वक्त कहा कि अल्लाह बस आइंदा नहीं करूँगा। भाई आइंदा तेरे अंदर दम क्या है, तू तो सकरात में मर रहा है, तेरी तौबा, अब तू तौबा कर रहा है। सो अल्लाह कहता है मौत के वक्त कोई कहे इन्नी तुबतुल आन वलल्लज़ीना, तो ऐसे आदमी की तौबा कबूल नहीं। जो मरते वक्त कहेगा अभी मैंने गुनाह करना छोड़ दिया, कबूल नहीं है, अब तेरे अंदर गुनाह करने की सकत ही नहीं है। हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़ार, उनकी भी तौबा कबूल नहीं जो मौत आए उनको और कुफ्र की हालत में हो। कुफ्र, अल्लाह का इनकार करते रहे, हक़ाइक़ कुरान का इनकार करते रहे, फिर कहा कि अल्लाह माफ़ी देना, मैं कुरान की तरफ आता हूँ। भाई तुमने सारी ज़िंदगी कुरान के साथ जंग लड़ी, तूने कुरान के साथ टक्कर खाए, तू मजूसियों की हदीसों पर, यहूदियों की हदीसों पर, ईसाइयों की हदीसों पर सारी ज़िंदगी गुजार के कुफ्र की हालत में लड़ के दीन से, कुरान से, अब कहता है कि मैं तौबा करता हूँ। ख़बरदार, उलाइक अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे लोगों के लिए हमने तैयार किया है अज़ाब दर्दनाक। ये तो फिर अल्लाह के साथ एक किस्म की मजाक हुई, मुनाफिकत हुई। रब ताला फरमाता है कि नबी को कहता है, नबी को हुक्म है कि ये जो मुनाफिक हैं, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, तू इनके लिए बख्शिश मांगे या न मांगे। इन तस्तग़फिर लहुम 70 मरतन, अगर तू एक बार इस्तिग़फ़ार करने, बख्शिश मांगने के बजाय 70 बार भी मांगे कि इनकी बख्शिश की जाए, इनकी बख्शिश की जाए, फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अल्लाह फिर भी कबूल नहीं करेगा। यानी नबी 70 बार किसके लिए दुआ मांगे, मग़फ़िरत मांगे कि इसको माफ़ किया जाए, इसको बख्शा जाए। अल्लाह फरमाता है लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, मेरा कानून है ऐसे लोगों के लिए जो सारी ज़िंदगी मुनाफिकत में गुजारी, अब मरते वक्त तेरे पास आए हैं कि सिफारिश करो, हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करो। ज़ालिक बिअन्नहुम कफ़रू, ये इसलिए कि कफ़रू बिल्लाहि व रुसुलिही, अल्लाह रसूल के साथ इन्होंने इनकार किया।
अल्लाह रसूल के साथ इनकार की माना हमेशा के लिए ये समझ रखो कि कुरान है। अल्लाह रसूल का इकट्ठे या रसूल का अकेले से भी काम लिया जाए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो इसकी माना कुरान है। तो तुमने सारी ज़िंदगी कुरान से जंग की, कुरान से लड़े, कुरान से तुमने टक्कर खाई, अब कहते हो कि रसूल हमारे लिए दुआ मांगे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, ये फिसिक है, ये बुराई है। अल्लाह ऐसे कौम फासिक को हिदायत नहीं देता। तो तौबा में ये एक फॉर्मेलिटी की तौबा होती है। इस्तिग़फ़ार फलां हज़रत जी से जाके दुआ मंगवाओ, फिर वो पत्थरों पर पड़ते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये तौबा नहीं है, ये इस्तिग़फ़ार नहीं है। इस्तिग़फ़ार ये है कि सुम्मा तूबू इलल्लाह, फिर इस्तिग़फ़ार के बाद अल्लाह की तरफ लौट कर आओ, फिर जो अल्लाह के अहकाम हैं कुरान के अंदर उनके ऊपर चलो। तूबू इलल्लाह का जो मकाम है वो बाकी ज़िंदगी अल्लाह के साथ गुजारना, अल्लाह के कवानीन के ऊपर गुजारना। बकिया ज़िंदगी तौबा के बाद, इस्तिग़फ़ार के बाद कुरान के कहे पर चलना, ये है इस्लाह, ये है तौबा, ये है इस्तिग़फ़ार। बाकी जो खानकाहों पर जाके कहते हैं हज़रत जी मेरे लिए दुआ करें, हज़रत जी मेरे लिए दुआ करें, वो क्या दुआ करेगा? दुआ का ताल्लुक तो अल्लाह के साथ होता है। पीर के हाथ में क्या है? खानकाह के बाबा के हाथ में क्या है? तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के साथ बराह रास्त तेरा ताल्लुक है। अल्लाह नबी को कहता है कि तुझसे पूछते हैं, तुझसे सवाल करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तू उनको बता। इन्नी करीब, मैं तो बहुत करीब हूँ, तुम किसी के कब्र पर क्यों जाते हो, खानकाह पर क्यों जाते हो? इन्नी करीब, तुमको तुम्हारे घर बैठे मैं करीब हूँ, तुम अपने बिस्तर पर सोए हो तो भी मैं करीब हूँ। उदूनी, मुझे पुकारो, मुझे बुलाओ, हर हाल में उदूनी अस्तजिब लकुम, मैं जवाब दूंगा। ये आपने पढ़ा होगा सूरत बकरा के अंदर रब ताला कहता है फलयस्तजीबू ली, मुझसे इस्तिजाबत करो, मुझसे मांगो, सवाल करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अब ऐसे अल्लाह को छोड़ करके पराए दरों पे जाते हैं लोग। तो अब ये इस्तिजाबत अल्लाह की, अल्लाह का खुद कहना कि उदऊनी, मुझे पुकारो, मुझे बुलाओ, इससे बढ़कर और अल्लाह आपको हमें क्या कहे, क्या करे? उदूनी उजीब दावत दा, मैं पुकारने वाले को जवाब तो दूंगा। इज़ा दान, जब मुझे पुकारेगा, फल यस्तजीबूली, लाजम है तुम पर कि मुझसे इस्तिजाबत करो, मुझसे जवाब तलबी करो। वल योमिनु भी, मेरे ऊपर ईमान लाओ, भरोसा करो, यकीन करो कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मदद करूँगा, तुम्हारी मुश्किल कुशाई करूँगा। लअल्लहुम यरशुदून, मुझे पुकारोगे, मेरी इस्तिजाबत से तुम हिदायत पाओगे। मैं इस्तिजाबत न करूं, मैं तुम्हारे जवाब न दूं तुम्हें, तो फिर कौन जवाब देगा? रुशद जो है, हिदायत जो है, वो सिर्फ मेरे जवाब में है, औरों के जवाब में नहीं है। और तो तुमसे नज़र न्याज मांगेंगे, मैं बिन मांगे तुमको गुनाह भी माफ़ करूँगा और अपने कबूलियत के लिस्ट में भी
तुम्हारा नाम दाखिल कर लूँगा। ये सूरत बकरा की आयत नंबर 186 है, जिसमें अल्लाह ताला अपने नबी को कहता है कि इज़ा सालक इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे तुझसे सवाल करें मेरे मुतालिक फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूँ, जवाब दूंगा पुकारने वाले की पुकार का। इज़ा दान, जब वो पुकारेगा। तो ये पुकार, इसमें तौबा भी आ गई कि तुम पुकारोगे इसलिए कि मेरे गुनाह बख्शे जाए, और अल्लाह के जवाब में। अब इस आयत से बताओ कि खानकाहों पर जाना, पीर मौलवी से दुआ कराना, क्या फ़ायदा है? दुआ तो सुनने वाला, कबूल करने वाला अल्लाह है। गैरुल्लाह के पास जाने से कोई कुछ भी नहीं है। ये कहना कि ये सिफारिशी हैं हमारे अल्लाह के पास, वहाँ सिफारिश नहीं है। डायरेक्ट अल्लाह ताला का बंदों के साथ ताल्लुक़ है, थ्रू। इसलिए खुदा सुनेगा और कबूल करेगा। किसी के पास जाके नज़र नियाज दे के दुआ मंगवाना, ये अपने जेब को भी खामखा खाली कर रहे हो और अपना नज़रिया और जहन भी ख़राब कर रहे हो।